हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्जुन और आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। आज हम द्विघात समीकरण में 4.3 करने वाले हैं। 4.3 में हम लोग ये दो क्वेश्चन करेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ कुछ जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? मूल x बराबर ओके माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2, इस फॉर्मूला को जानना जरूरी है। अब क्यों जानना जरूरी है? इस फॉर्मूला को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम पहले मूल निकालते थे तो क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के गुणांक और ये लाइस वाले को गुना करते थे। जो आता था उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते थे। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद उसको ऐसे दो नंबर में तोड़ते थे कि उसको जोड़ने या घटाने पर इस 7 के इक्वल आ जाए और गुना करने पर वापस से इन दोनों के गुना के बराबर आ जाए। लेकिन क्या होता है, ये प्रोसेस हमेशा वर्क नहीं करता। जैसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन चारों में वो प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। तब क्या करेंगे, हम इन क्वेश्चन को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। तब हम करेंगे इस वाले सूत्र का यूज। तो यहाँ पर जब हम सूत्र का यूज करेंगे तो यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, ये जो है हमारे पास, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विविक्तीकरण या फिर विवेचन। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट। और यही डिस्क्रिमिनेंट डिनोट होता है डी से। और डी बराबर हम ये फॉर्मूला जान लगते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब यहां पास बी क्या है, ए क्या है, सी क्या है। तो बी यहां पर जो है एक्स का गुणांक है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी ये जिसके पीछे आगे कुछ एक्स नहीं लगा है। ये हम लोग पहले भी जानते हैं, इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, इसको सी बोलते हैं। ये पहले से हम लोग करते आ रहे, ठीक है। अब यहां पास हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन सभी का वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर यहाँ बस कुछ नंबर आएगा। वो नंबर हो सकता है ऋणात्मक हो जाए, 0 हो जाए, या फिर धनात्मक हो जाए। ये 3 कंडीशन आ सकते हैं। अब ये 3 कंडीशन आएंगे तो सबसे पहला ऋणात्मक। ओके, ऋणात्मक के लिए अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है का मतलब कोई वास्तविक हल नहीं है। ओके, अस्तित्व में नहीं है मतलब उसका कोई भी वास्तविक हल नहीं है। सेकंड नंबर, अगर 0 आ जाए तो अस्तित्व है। अस्तित्व है, 0 अस्तित्व है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और यहां पास वास्तविक हल है और एक समान है। मतलब यहाँ पर जो x का जो वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा, दोनों इक्वल होंगे। ओके, और 3 प्लस में आ जाए तो अस्तित्व है, प्लस में भी अस्तित्व है और वास्तविक वैल्यू हल है और दो अलग अलग मूल
है और यहाँ पास x का जो वैल्यू आएगा दोनों ही अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो इन सभी का यूज करके हमें ये बनाना है। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना चाहिए और इसको थोड़ा और शॉर्ट में जब लिखते हैं तो ये होता माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, इसको अभी हमने डी लिखा था तो यहाँ पर डी 2 तो फॉर्मूला ये लिखिए चाहे ये लिखिए दोनों ही इक्वल है, ठीक है। इसी को शॉर्ट में डी लिख के हम लोग काम चलाते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे पहला नंबर क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या होता है, यदि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं सबसे पहले हमें चेक करें इनका अस्तित्व है कि नहीं। अगर होगा तो हमें पूर्ण वर्ग विधि का यूज करके उनका मूल ज्ञात करना, अगर नहीं होगा अस्तित्व तो हमें छोड़ देना। मतलब अगर ऋणात्मक में आ जाते हैं तो छोड़ देंगे, जीरो आ गया चाहे प्लस आ गया तब हमें आगे का प्रोसेस करना। तो चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट नंबर का फर्स्ट 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन 1, ठीक है। समीकरण एक को ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, ओके, तुलना करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पास a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 7 और c इक्वल टू 3। अब मैं रफ में बता रहा हूँ b इक्वल टू माइनस 7 क्यों है, क्योंकि a इक्वल टू प्लस आ गया, c इक्वल टू प्लस आ गया। देखिए क्या है हमारे पास यहाँ पर 2x² माइनस 7x प्लस 3 ये है। अभी हम जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो यहाँ पर अगर a के प्लेस में 2 रख दे तो x² प्लस b के प्लेस में माइनस 7 रखे और ये 3, इसको अब सॉल्व करेंगे 2x² प्लस माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। तो ये रफ वर्क है, आप लोग करके देख लीजिएगा क्योंकि सारा गेम इस पर डिपेंड करता है। अगर माइनस प्लस में हल्का सा भी गड़बड़ हुआ तो फिर यहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ से अलग हो जाएगा, क्वेश्चन गलत, ठीक है। तो ये रफ में आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए इसलिए d इक्वल टू डी क्या है यहाँ पास b² माइनस 4ac यही है, b क्या है माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, 80 3, तो यहां से 49, यहां से 24 और ये 25 आएगा, ओके। अब ये जो 25 आया है देखिए प्लस में है तो प्लस में तो अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो प्लस में है तो दो वास्तविक हल मिलेंगे और दोनों ही अलग मिलेंगे, ठीक है। तब हम लोग करते हैं इसको इधर की ओर। अब क्या है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे x² के साथ जो भी गुणांक में होगा उसे दोनों तरफ भाग दे देंगे, ठीक है। 2 से दोनों तरफ भाग देने पर क्या आएगा
ये आएंगे। अब यहां पास ये कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ये जैसे ही आया, अब ये देखना है हमें, ठीक है, ये बात याद रखने के लिए इसे बोलते हैं ए स्क्वायर, और जिसके लास्ट में एक्स हो उसे 2ab। ओके, ये याद रख, बाकी हमारे पास कोई काम का नहीं है, लेकिन ये दोनों याद रखने का है कि एक्स स्क्वायर जहां होगा उसे ए का स्क्वायर, और जिसके पीछे सिर्फ एक्स लगा होगा उसे 2ab बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, इस वाले को 2ab के इक्वल ले लेना है। क्यों लेंगे अभी पता चलेगा, देखिए 2ab इक्वल टू लेना है हमें 7/2x। ठीक है, ऐसा क्यों ले रहे, देखिए अभी यहाँ पर ये 2ab इक्वल टू 2x। अब यहां से ये एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर है, यानी एक्स स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, यहां से एक्स बराबर ए आ जाएगा। तो यहां पास ए के प्लेस में एक्स, बी 7/2x, एक्स एक्स कैंसिल आउट, 2b इक्वल टू 7/2, b इक्वल टू 7/2, और इनटू में अगर जाए तो डिवाइड में, तो b इक्वल टू 7/4। ये भी वर्ग जो है रफ वर्क है। ओके, तो ऐसे आपको रफ करके देखना हो, तो यहां पर हमने b निकाल लिया 7/4। ओके, अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 7/2x, ये जो b आता है हम उसे क्या करते हैं, प्लस करते हैं 7/4 का होल स्क्वायर, और जो यहां पर जोड़े हैं वही सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे। ओके, ये जैसे ही कि, अब ध्यान दीजिए ये क्या है, ए का स्क्वायर, ये 2ab, और ये b का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, और ये b स्क्वायर। तो हमारे पास ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर, जानते हैं हम लोग। तो यहां से a के प्लेस में x और b के प्लेस में 7/4 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास बचा क्या, ये, तो यहां पास 49/16 और प्लस 3/2 इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इनका एलसीएम लीजिएगा। ओके, चलिए यहां पर देखिए ये क्या आ जाएगा, 24, 2 डिवाइड करेंगे 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहां से x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, अब यहां से -49 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 16, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये 25/16, ये 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 लगाना भूल गए तो लगा लीजिएगा। अब यहाँ से
ये माइनस में उधर जाए तो प्लस में, ओके। सॉल्व कीजिए। एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं 5 और डिवाइडेड 4 का होल स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7/4 और यहाँ 5/4। ओके। अब देखिए ये जब यहाँ पास आया है तो ये प्लस और माइनस में आता है। क्यों प्लस माइनस में आता है, क्योंकि ये जो हम किए यहाँ पास, ध्यान दीजिएगा, मतलब मैं बता रहा हूँ, एक्स माइनस 7/4 और स्क्वायर था, और ये 2 जाता उधर, ठीक है ना, तो ये रूट हो जाता, और ये जब भी रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस 5/4 ऐसे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास एक्स माइनस 7/4 प्लस माइनस 5/4, ये माइनस उधर जाए तो प्लस में, प्लस 7/4। अब यहां से दो कंडीशन बनेंगे। क्या दो कंडीशन बनेंगे, देखिए x इक्वल टू प्लस 5/4 प्लस 7/4, एक प्लस माइनस तो एक बार प्लस लेंगे, और x इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/4। ओके, ऐसे प्लस माइनस तो एक बार प्लस ले लिए, एक बार माइनस ले लिए। एलसीएम 4, 5 प्लस 7, 12/4 इक्वल टू 3। यहां से चल जाएगा -5 प्लस 7/4, 2/4 इक्वल टू 1/2। तो यहां पास हमें x के दो वैल्यू मिले हैं, एक है 3 और दूसरा है 1/2। ओके, तो ये मैं रब कर रहा हूं, आगे कर बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट सबसे पहला काम क्या करेंगे, d निकालेंगे। तो d तो पूरा लिखना होगा, तो वो सब छोड़ देते, डायरेक्ट लोग डी निकालते, ठीक है। अभी पहले नंबर क्वेश्चन में जो बताया है उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा, ए बी को कंपेयर करके। हम डायरेक्ट यहाँ पास निकालना शुरू करते हैं। तो क्या है फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ से बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का जगह हो जाएगा यहाँ पास, और यहाँ पास -4। यहाँ से हम देख सकते हैं 1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, क्या ये सही है, नहीं। क्यों नहीं सही, क्योंकि यहाँ पर ये 2 आएगा। अब 32, अब यहाँ से 33, ये है हमारे पास डी। अब डी यहाँ पास आगे सिंबल है प्लस का, इसलिए यहाँ पास वास्तविक वास्तविक हल है और अस्तित्व में भी है। ओके, ये होंगे, अरे जैसे ही होंगे, अब क्या करना है, हमें पूर्णवर्ग विधि लगाना है। तो 2x स्क्वायर माइनस
क्या है, प्लस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, ओके, 2x² 2 प्लस x/2 4/2 इक्वल टू 0/2। यहां से 2 कैंसिल, x² x/2 4/2 का 2 इक्वल टू 0/2। अब यहां देखिए, x² प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आया यहाँ पास। यहां से ये हो गया a का स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ठीक है। तो 2ab के साथ इसको कंपेयर करेंगे, 2ab इक्वल टू x/2 2, ठीक है। x² a² मतलब x इक्वल टू a, तो a के प्लस में x और यहाँ पर b, x/2 x कैंसिल, 2b/1/2, ठीक है। अब यहां से b इक्वल टू 1/2 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो b इक्वल टू 1/4। अब ये जो 1/4 आया है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये रफ वर्क है, इसे साइड में कीजिएगा, ओके। यहां से जैसे ही हमारे b आ गया, हम क्या करेंगे, x² x/2, ये जो b था, क्या था b, उसका स्क्वायर लेंगे एक बार और उसका सब्सट्रैक्ट भी कर देंगे, अभी -2 इक्वल टू 0। यहां से ये देखिए, a का स्क्वायर 2ab, अरे b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। a के प्लस में क्या x है, b के प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर, बचा क्या है हमारे पास, 1/4 का होल स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे, ओके, यहां क्या जाएगा, दोनों का एलसीएम, माइनस पर कॉमन खींच लीजिए, माइनस कॉमन खींच लीजिए तो 1/16 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 1, ये हो गया। अब यहाँ पास दोनों का एलसीएम 16 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ में तो 1 है, डिवाइड करें तो 32 यहाँ पास आएगा इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से ये है हमारे पास, और -33/16 इक्वल टू 0। ओके, अब ये उधर क्या हो जाएगा, तो माइनस है तो प्लस में, ओके, तो ये हो गया 33/16। तो यहाँ पास अब क्या करेंगे, x 1/4 का होल स्क्वायर 33 अंडर रूट, अब 4 का हो जाएगा स्क्वायर, ओके। यहाँ से
अब इधर को लेके आइए, अंडर रूट, तो अंडर रूट से जैसे ही बाहर निकले वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में, प्लस माइनस √33/4। ओके, अब सेम कंडीशन यहाँ पास आएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो x इक्वल टू क्या कर लीजिए, पहले इसको उधर लिख चलिए, उसका प्लस माइनस कीजिएगा ना। यहां से अब क्या कीजिए, कंडीशन लगा दीजिए प्लस माइनस का, तो x इक्वल टू प्लस 33/4 माइनस 1/4, और x इक्वल टू -33 √4 और 1/4। यहां से एलसीएम 4 √33 -1, और यहां से -√33 -1, अरे 4। तो बस दो आंसर हम लोग का है, ठीक है, ये x के वैल्यू हो गए। अब हम बढ़ते हैं कितने नंबर क्वेश्चन की ओर, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। उससे पहले तो रिपीट कर लीजिए आप इंक। ओके, चलिए आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, ये है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे सर, डी निकालेंगे, क्यों अस्तित्व है या नहीं है। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ पास a क्या है 4, b क्या है 4√3, और c क्या है 3। तो b क्या है 4√3 का होल स्क्वायर, a क्या है यहाँ पास, a है 4 और c 3। ओके, यहाँ पास 16 इंटू रूट, यहाँ रूट है तो √3 हो जाएगा, 16 इंटू 3 सेम है, तो सीधा क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पास क्या है 0, 0 मीन्स अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। और किस प्रकार के हैं, इनके जो वास्तविक मूल आएंगे वो इक्वल होंगे। ओके, अस्तित्व में है और वास्तविक मूल समान है। ओके, ये पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पास जो x² गुणांक, इससे सबको भाग दे देते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 4 से दोनों तरफ भाग देने पर, अच्छा यहाँ बस कुछ कभी कुछ लिखा है कभी कुछ, मीनिंग एक ही है, ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा भी तो काम चलेगा, या फिर डायरेक्ट भाग दे दे तो काम चलेगा, ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इससे टेंशन मत लीजिएगा कि कुछ नया लिखा रहे हैं, मीनिंग सबका एक ही है, ठीक है, सब एक ही तरह बनेंगे। अब यहाँ पास जैसे ही हम भाग देंगे तो देखिए प्रोसेस वही है, 4√3 4 और x यहाँ पास 3/4 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कैंसिल, यहाँ से 4 कैंसिल, ठीक है। x² यहाँ पास √3x √3/4, सॉरी 3/4 ये आएंगे। अब जैसे ये आए, हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, a स्क्वायर, इसको होते हैं 2ab। ओके, तो जब
क्या कीजिएगा अब इसको रफ में, √3x इक्वल टू 2ab। अब यहां से हम देख सकते हैं x इक्वल टू a है, मतलब ठीक है, √3x, टू a के प्लेस में x और ये b, x से x कैंसिल, √3 2b, और b और 2 इंटू में है तो 2 नीचे आ जाएगा, √3/2 b इक्वल टू हो गया। तो ये जो b आया इसका स्क्वायर एक बार ऐड करेंगे, आगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए आइए पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल टू 0। अब जो b आया उसका स्क्वायर एक बार ऐड कीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, √3/2 का होल स्क्वायर और यहां से माइनस √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ओके, ये जो आ गया, अब यहां देखिएगा ये यहाँ पर जो है क्या है, a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a के प्लेस में क्या है x, तो x, और b के प्लेस में √3/2 का, ओके, स्क्वायर हो गया। यहां से ये √3 का स्क्वायर करें तो 3 और 2 का स्क्वायर करें तो 4 और प्लस में 3/4, तो ये दोनों कैंसिल आउट, मतलब 0, √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से हम कर सकते हैं दो कंडीशन, क्या कंडीशन आएंगी, दोनों ही सेम आएंगी, x प्लस √3/2 इक्वल टू 0 और x प्लस √3/2 इक्वल टू 0, क्योंकि होल स्क्वायर इसे दो बार लिख लिए, ये प्लस हो गया माइनस, तो √3/2 माइनस में और x इक्वल टू प्लस, ये उधर जाकर माइनस, तो √3/2 माइनस में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं x का जो वैल्यू निकला है दोनों ही सेम आए हुए हैं, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा दोनों समान होंगे। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। सिमिलरली ये तीन क्वेश्चन जैसे बने हैं, चौथा क्वेश्चन भी उसी टाइप से है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क दे दिए, इसे कमेंट बॉक्स में आप लिख के आंसर बताइए। अब हम पढ़ते हैं दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर क्या, उपयुक्त प्रश्न एक, मतलब ऊपर जितने प्रश्न दिए गए। ओके, देखिए समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात की। तो द्विघात सूत्र क्या है, अभी हमने जो देखा था, मूल x बराबर -b प्लस माइनस b अंडर रूट में और 2a, ओके, यही सूत्र है जिसे हमने अभी जस्ट पहले शुरुआत में ही देखा था, इसे ही द्विघात सूत्र बोलते हैं। ओके, इसका प्रयोग करके हमें निकालना है। ओके, तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले तो दूसरा का पहला, ओके, तो हम क्या करेंगे, दूसरा का पहला क्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया है, इक्वेशन 1, ठीक है। समीकरण 1 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 3, इसलिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 7 का होल स्क्वायर 4
2 इंटू और यहाँ बस 3 तो 49 और यहाँ 24 इक्वल टू 25। ओके, इतना लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी आ गया। अब जैसे ही डी आया है, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या है, x बराबर b प्लस माइनस। अब या तो आप इसको पूरा लिखिए ये वाला फॉर्मूला को, या फिर अंदर में सीधा d कर दीजिए 2a। ठीक है, अब यहां से b क्या था, पहले तो माइनस, अरे -7 था b, फिर प्लस और माइनस। ठीक है, d क्या है 25 का अंडर रूट, अरे 2 यहां से ये क्या है 2 तो इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 और प्लस माइनस 25 का 5 हो जाएगा और नीचे 4। ठीक है, अब यहाँ पास दो कंडीशन, क्या दो कंडीशन, x इक्वल टू 7, देखिए 5 एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो पहले प्लस लेंगे डिवाइडेड 4 और x इक्वल टू 7 माइनस 5, एक बार माइनस ले लेंगे डिवाइड बाई 4, तो 12/4 3 और यहां से 2/4 इक्वल टू 1/2। ओके, सेम अब क्या करेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग डी जो निकाले थे, आप पूरा ऐसे निकालिएगा। डी हमने अभी कितने निकाले थे, डी शायद हमने 33 निकाला था। ओके, अब देख लीजिए, जैसे ही डी निकला, द्विघात सूत्र से, ठीक है ना, तो द्विघात सूत्र क्या बोलता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी 2a। तो यहां से माइनस b क्या है, x के आगे में 1 है, 1 प्लस माइनस 2 और 2 4, ये आए हम लोग पास। अरे जैसे ही आया, यहां से दो कंडीशन बनेंगे, तो x इक्वल टू माइनस एक बार ले लीजिए रूट 33 डिवाइडेड बाई 4 और x इक्वल टू एक बार प्लस ले लीजिए रूट 33 डिवाइडेड बाई 4। आगे हम लोग का आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन थर्ड। ओके, थर्ड में क्या है, डी हम लोग का जो निकला था, तो देख लीजिए यहाँ पास क्या है, डी क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए। ओके, यहाँ पर जो हम लोग का डी निकला था, डी इक्वल टू 0 आया था। ओके, अब जब फॉर्मूला पुट कीजिए, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र के x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। तो माइनस b क्या है यहाँ पास 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4, यहां से माइनस 4√3 डिवाइडेड बाई 8। ओके, अब क्या करेंगे, क्योंकि ये तो 0 तो हो जाएगा, अब यहां से कैंसिल आउट, तो ये 2 तो -√3/2। तो यहाँ पर x का एक वैल्यू आया, यही दो वैल्यू के बराबर है, मतलब x इसी को दो बार हम लोग लिख देंगे, x इतना और इतना।
ये हो गया हम लोग का आंसर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन अगेन आपके लिए होमवर्क है, तो आप दोनों ही तरीका से फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बनाइएगा। हम लोग जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इसके आगे की ओर हम लोग बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।